आज आए हैं हम सरधना में, जहां ब्लड डोनेट कैंप चल रहा है। इनका कुछ ही दिन पहले अभी इसका उद्घाटन हुआ है और किस किस तरह की व्यवस्था है, जो जो क्या क्या सुविधाएं, ये बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, अपना नाम, अपना परिचय, अपनी जो सोसाइटी है, कहाँ कहाँ तुम्हारी संस्था है, उनके नाम। मैं जीवन पुकार हमारी ट्रस्ट है। इसमें हमारे जो ब्लड बैंक चल रहे हैं रीता हॉस्पिटल के अंदर और रोटा रोड पे जीवनदान चैरिटेबल ब्लड बैंक। ये जो सरधना में हमने ब्लड बैंक जो की ओपनिंग की है, ये बेसिकली जो इस देहात में हमारे यहाँ पे कोई भी सरधना के अंदर ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे जीवन पुकार चैरिटेबल ब्लड बैंक का ओपनिंग की है और यहाँ पे सभी ज़रूरतमंदों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जैसे डॉक्टर साहब जो खून के लिए परेशान होते थे, बाहर जाते थे, अब जो सरधना में ही सारी सुविधा मिलेंगी। इसमें मतलब अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। अब इस सरधना में सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें सभी जो ब्लड बैंक का जो नंबर्स वगैरह है, ये हिमालय हॉस्पिटल के पास में है और जितने भी हमारे जो फ्लैक्स वगैरह, बैनर्स वगैरह, सभी पे मोबाइल नंबर लगे हुए हैं और जिस बंदे को जो भी ब्लड से रिलेटेड जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी यहाँ पे चैरिटेबल रेट पर। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें से प्लाज्मा या प्लेटें निकाल ली जाती है, उसके बाद जो खून दिया जाता, मतलब इससे किसी को कुछ फर्क पड़ता है या क्या? इससे ये कि जो ब्लड लिया जाता है, सभी प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। जिस पेशेंट को प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें प्लेटलेट दी जाती है, जिन्हें प्लाज्मा की होती है उन्हें प्लाज्मा दिया जाता है और जिन्हें पीआरबीसी की जरूरत है उन्हें पीआरबीसी दी जाती है। तो बेसिकली ये सभी प्रोडक्ट ब्लड से ही बनाए जाते हैं और पर्टिकुलर डिजीज़ में अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करे जाते हैं, जिस तरह की डॉक्टर्स को नीड होती है। जिस तरीके से खून डोनेट करते हैं, मतलब इसकी कितनी हुआ, कितने दिन बाद डोनेट है, किस किस शर्तों पर आप जो ब्लड लेते हैं, ब्लड डोनेट के लिए क्या क्या उसकी जांच है, मतलब ये जांच होनी चाहिए। ब्लड डोनेट के काफ़ी फ़ायदे हैं। जिन बंदों को बीपी और जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई साइड रहता है, तो उन्हें हमेशा ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। इसके काफ़ी बेनिफिट हैं और इसमें जो ब्लड बैंक में जो टेस्टिंग की जाती है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL, मलेरिया, ब्लड ग्रुप, ये सभी चीज़ें की जाती हैं जो कि वायरस डिजीज़ है और बेसिकली काला पीलिया आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी पाया जाता है। तो सभी भाइयों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक संख्या में ब्लड बैंक में आके ब्लड डोनेट करते रहें। डॉक्टर साहब, काले पीलिया की बहुत ज़्यादा समस्या, कुछ जो लोग ज़्यादा परेशान हैं, कुछ दहशत जैसा माहौल बन रहा है, इसके बारे में मतलब किस तरह के मतलब इसमें यह है, देखो जो जितना कंटामिनेटेड जहाँ पे ये जो नाली वगैरह, जितने भी गंदे पानी वाले नाले निकले हुए हैं आसपास के देहात में, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हमने आसपास के देहात में ब्लड बैंक के कैंप्स वगैरह लगाए हैं, तो उन क्षेत्रों में काफ़ी, जैसे हर्रा, खिवाई और आसपास के गाँव में काफ़ी काले पीले से ग्रसित कैंडिडेट पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो आते हैं हम उन्हें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं और उन्हें सरकारी अस्पताल में जाके और वहाँ पे कुछ उनका इलाज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। कुछ परिवार में भी भय का माहौल है कि जिसको काला पीलिया हो, एक परिवार के लोग मतलब उससे कुछ बचने लगे हैं कि उड़ने वाली बीमारी, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये वायरस डिजीज़ है। यदि किसी का कहीं पे कोई कट वगैरह लगा है और उसका ब्लड दूसरे के टच हो जाएगा कट पे, तो ये स्प्रेड हो जाए, दूसरे बंदे को भी हो जाती है। तो इसलिए जिस बंदे को काला पीलिया हो तो उसे थोड़ी सी प्राइवेसी में और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह का कट कहीं पे लगा हुआ है तो उसकी प्रॉपर बैंडेज वगैरह, क्योंकि ये इन्फेक्टेड डिजीज़ है। यदि किसी से टच हो जाएगी तो दूसरे को भी हो सकता है। क्या एक ही जगह रहने से भी ऐसा हो सकता है? एक जगह रहने से कुछ नहीं होता है। इतना नहीं है कि भाई एक जगह रहने है तो उससे कुछ हो सकता है, नहीं। यदि कहीं पे कोई कटा निशान लगा हुआ है तो वो किसी के ब्लड से किसी का ब्लड टच हो जाएगा तो उससे दूसरे बंदे को भी जो है काला पीला हो जाएगा। मेरे साथ जिशांत भाई भी हैं। जिशांत भाई, सरधना में जिस तरह की पहल हुई, लोग बाहर जाते थे, अब जो मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए मिनट जाते थे, समय भी बहुत ज़्यादा लगता था, अब हमारे यहाँ चैरिटेबल खुल गया, इसके बारे में क्या जानकारी और क्या लोगों को कहना चाहोगे? क्या चैरिटेबल जो खुला है इसके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं जीवन पुकार चैरिटेबल को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा। जो हमारे सरधना में एक समस्या थी ब्लड की, वो इन्होंने यहाँ सेंटर खोल के हमारे सरधना को एक ये जो है एक बड़ा उपलब्धि दी है। और जहाँ तक इसमें कहीं सपोर्ट करने की बात है, हमारी हरियाली सनसेट ट्रस्ट समय समय पे बहुत सारे कैंप इस तरह के लगाती आई है। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष रिहान मलिक को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और उनकी सराहना करूंगा वाकई कि वो इस तरह के कार्य करते रहते हैं। जहां तक इस चैरिटेबल की सरधना में खुलने की बात है, हम अपनी संस्था की तरफ से जितनी सपोर्ट हमारी तरफ से होगी उतनी हम सपोर्ट करेंगे। और निश्चित तौर पे जैसे आपने कहा, इस सेंटर को खुलने से सरधना को क्या, सरधना के आसपास जितना हमारा देहात है, सरधना तहसील है, उसको जाहिर सी बात है कि बहुत बेनिफिट मिलेगा।
मिलेगा, 24 घंटे यहाँ ब्लड अवेलेबल होगा, जिसके लिए हमें बहुत परेशानी होती थी, भागना पड़ता था। तो मैं तो एक बार फिर से इस जीवन पुकार चैरिटेबल को शुभकामनाएं, और ख़ास तौर से अपने जो हमारे अध्यक्ष रिहान मलिक हैं, इनको भी बहुत बहुत दुआएं देता हूं कि इस तरह के कार्य होते रहते हैं और आगे भी चल के हमसे, हमारी संस्था से जो भी होगा, हम उसमें योगदान करते रहेंगे। धन्यवाद। मानव जीवन के लिए जो जो चीज़ चाहिए अभी, पर्यावरण के लिए और जो ब्लड डोनेट के लिए यहाँ व्यवस्था जिस तरीके की रिहान भाई भाग दौड़ कर रहे हैं, रिहान भाई मतलब क्या कहना चाहोगे, मतलब लोगों को मतलब किस किस तरीके के, मतलब कि हमें कैसे कैसे चलना चाहिए, कैसे लोगों की सेवा में हम कर सकते हैं, जैसे आप पर्यावरण के थ्रू कर रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, समस्त प्राणियों का जो है, मतलब मानव का सर्वप्रथम जो काम होना चाहिए वो मानव सेवा होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे की मदद होना चाहिए, जिसके लिए हरियाली संरक्षण ट्रस्ट जो पेड़ पौधे लगाती है वो तो आप सभी को पता ही है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, आज जीवन पुकार चैरिटेबल संस्था की ओर से ब्लड डोनेट यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पेड़ पौधे, पर्यावरण जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, साग सब्जी, हरियाली देते हैं। दूसरा ब्लड, खून, जो हमें अगर किसी घटना में कोई घटित हो जाता है तो उसको खून की आवश्यकता पड़ती है, तो ये खून भी हमें जो है ज़िंदगी देता है। इसकी हमें पहल करनी चाहिए, इन तरह के कार्यों में हमें हिस्सा लेना चाहिए। और लोगों से यही अपील करूंगा, इस तरह के जो सामाजिक आयोजन होते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करें, कोऑपरेट करें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ थे ये रिहान भाई ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है और ब्लड भी ज़रूरी है, दोनों। जी भैया, आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद सलीम। मतलब जिस तरीके की हमारे सरदने में मतलब एक तरीके से तरक्की भी और एक तरीके से सुविधा भी होती जा रही, इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हमारा तो यही संदेश है, किसी की जान बच जाए, ब्लड डोनेट ज़रूर करें। बहाओ खून सड़कों पर, मगर अंजाम क्या होगा, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। इसलिए ब्लड डोनेट ज़रूर करें, जान बचाएं। ठीक है जी, मैं सामने से लोगों सामने आ जाओ।